क्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं प्रजल्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेन्द्रि तन्मयतया तरौ विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। श्याम रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कार्तिक मास का यह जो कथा चल रही है उसमें बताया गया और इसके बाद पुनः तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की व्रत विधि एवं महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कब? कार्तिक माह के नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। उस दिन से वह आरंभ हुआ, यानी उस दिन उसका जन्म हुआ। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वान्न व्यापिनी तथा परायण व्यापिनी तो ग्राह्य है। और इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक हम मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे और कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी वैवाहिक विधि से संपन्न किया और इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवावे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार। जरूरी नहीं है कि यदि हमारे पास शक्ति या क्षमता नहीं है तो वह पूजन नहीं होगा। आधे या चौथाई या तोले की प्रतिमा बनवा ले, फिर तुलसी और भगवान विष्णु की विवाह प्रतिमा प्रतिष्ठा करके आदि के द्वारा भगवान को उठावें और पुनः पूर्व सूक्त के मंत्रों के द्वारा खूब सोपचार पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, यानी संकल्प करके और भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें। इसके बाद पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि से ध्वनि के साथ विष्णु प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रखें।
स्थित रहती हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़े से सींचकर यह अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया, और आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का विवाह और तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें, विवाह उत्सव बनाएं और सवेरा होने पर विधान हमारा तो यह कहता है कि सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें, अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें और फिर होम करके पूर्णाहुति दे, आचार्य की पूजा करें, होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो आपके प्रसाद से पूर्णता प्राप्त हो जाए, यानी जो कमियां हो वह आपके प्रसाद से वह पूर्ण हो जाए। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि एक भगवान के नाम के अलावा इस जगत में जितना भी है सब अपूर्ण है। यदि पूर्ण है तो मात्र एक परमात्मा का नाम पूर्ण है, वह परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन वो पूर्ण है। और इतना ही नहीं, उनको कहा भी जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय। वो परमात्मा के अलावा हमारे सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम के अलावा कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण ही है। यदि द्वादशी में रेवती चौथा चरण बीत गया हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी की स्वतः गलकर गिरे हुए पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं। कहते हैं भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः जो पत्ता जमीन पर गिर जाता है और गिरे हुए पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। ये तुलसी का प्रभाव है। और भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट भोजन उच्छिष्ट दोष जो है वह मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए और भगवान आप तुलसी के वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप अपने आप में सदा सदैव प्रभु संतुष्ट रहें। इस प्रकार देव देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दे। मूर्ति और भगवान जो मूर्ति बनाई गई है विष्णु की वह और तुलसी का वृक्ष और जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उतना सामान्य देकर ब्राह्मण को वह समर्पित कर दे और इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें।
और प्रतिमा जो बनी हुई है उसको वस्त्रों में लपेट करके आच्छादित किए जाए और उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। भगवान को आप बुलाइए, क्या कहके, आगच्छ भगवन् देव आर्यष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रभो भव। इस प्रकार कहिए, कैसे कि हे केशव आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आवाहन करें। पश्चात 3 बार अर्घ पाद्य आचमनी देकर भगवान का पूजन करें और कांस के पात्र में भगवान को रखकर चरणामृत इत्यादि से विधिवत उनका 16 प्रकार से पूजन करें। और वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मानी जिस तरह से विवाह के हिसाब से वर को बैठाकर उसमें किया जाता है, उसी प्रकार भगवान की वो जो स्वर्णमयी प्रतिमा है उस प्रतिमा को मधु रखकर कांसे के पात्र में भगवान को मधुपर्क दे। इसके बाद अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क मैं आपको दे रहा हूँ। और मैंने सब विधि से जो विवाह की क्रिया है उस तरह से ये भावना रख करके वह पूजन किया जाता है। और पूजन करते समय जो तुलसी माँ की पूजन करता है सपत्नीक बैठकर, यदि नहीं है तैयार या समय का अभाव है या नहीं करना चाहती है या पुरुष नहीं करना चाहता है तो अकेले माँ तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु को रखकर यदि कोई भगवान का इस प्रकार से पूजन करता है तो वह निश्चित रूप से पूर्ण कन्यादान का फल उसको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और उनको पूजन करते समय यह कल्पना करना चाहिए, बैठिए, कि जिस तरह से एक कन्या का पिता पूजन के लिए वर के सामने बैठता है उसी तरह से उनको हर चीज उनको दिया जाता है, अर्घा आचमनी, ये सब दिया जाता है। और उसी तरह से पूजन करके यहाँ तो यह भी लिख देते हैं कि अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके उसको क्या कहते हैं मालूम है? साकोच्चार कहा जाता है। जो 3 पीढ़ी तक का नाम लेकर के वह पढ़ा जाता है, पंडित जी लोग पढ़ते हैं। और वह आदि मध्य और अंत से रहित अपना पढ़वाने के बाद पुनः आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवनपति पालक परमेश्वर तुम इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। वर भी कन्या का पिता भी वर से कहता है, यह कन्या मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ग्रहण करें। और पाणी ग्रहण संस्कार इसी को ही कहा जाता है। जो पाणी ग्रहण संस्कार है वह विवाह को जब कन्या का पिता विवाह में उस कन्या का हाथ पति के हाथ में यानी वर के हाथ में देता है तो उसी को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। और विवाह के विधि से ग्रहण करें, यह पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई है।
बिंद्रा की भस्म में यह बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया। और इसके बाद जिसने पांडवों के साथ ही भगवान कृष्ण ने भी सुना, उसे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अपनी तरह श्रवण कराया। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण सब संतुष्ट हो गए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घदान दें। अर्घदान से तुम तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नाम का व्रत पालन प्रतिवर्ष करते रहें और निम्नांकित मंत्र पढ़कर सभ्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। इस प्रकार यदि मंत्र आ जाए तो ठीक है। कहते हैं मंत्र उनका है जो भीष्म को दिया जाता है, सत्यव्रताय शुचिते गांगेयाय महात्मने अभीष्माय ददात्म्यर्घ्य माज्य ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य रहकर जिसको संस्कृत का बोध नहीं हो पाता या मंत्र नहीं याद रहती या नहीं याद है, तो इतना ही कह देना कि आजन्म जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यनारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ दे रहा हूँ, इस तरह कह के उनको समर्पित कर दे। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। और जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार से शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्य समय व्रत का महापापों से महापातकों से वह नाश करने वाला। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और इसमें भीष्म पंचक के भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घदान विशेष यत्न करके देना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान देता है, कौन सा? वैयाघ्र पदगोत्राय असांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय दधामे यत् तदुष्कम च भीष्मवर्धते। कहते हैं जिनका व्याघ्र गोत्र है और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म को मैं यह जल देता हूँ। और वसुओं के अवतार संतन पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी है और मैं उन्हें अर्घ दे रहा हूँ, इस तरह से बोले। और पंचगव्य सुगंधित चंदन और जल उत्तम गंध और खस कुमकुम भक्ति पूर्वक सर्वपापहारी हरि श्री हरि का पूजन करे। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेपन करे। सुंदर पुष्प एवं गंध
धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 पदों से हम भगवान के समीप गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं प्रजल्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेन्द्रि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कार्तिक मास का यह जो कथा चल रही है उसमें बताया गया और इसके बाद पुनः तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की व्रत विधि एवं महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कब? कार्तिक माह के नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। उस दिन से वह आरंभ हुआ, यानी उस दिन उसका जन्म हुआ। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाह्न व्यापिनी तथा परायण व्यापिनी तो ग्राह्य है। और इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक हम मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे और कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी वैवाहिक विधि से संपन्न किया और इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवावे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार। जरूरी नहीं है कि यदि हमारे पास शक्ति या क्षमता नहीं है तो वह पूजन नहीं होगा। आधे या चौथाई या तोले की प्रतिमा बनवा ले, फिर तुलसी और भगवान विष्णु की विवाह प्रतिमा प्रतिष्ठा करके आदि के द्वारा भगवान को उठावें और पुनः पूर्वोक्त के मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें।
यानी संकल्प करके और भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें। इसके बाद पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि से ध्वनि के साथ विष्णु प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर